हरिः ओम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, लाडली सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय। विगत दिवस हम लोगों ने भागवत जी के प्रथम दिन की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की परम कृपा है कि हम लोग भागवत जी के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम लोगों ने पूर्व दिवस भागवत के महात्म की चर्चा किए और आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रविष्ट होते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाए तो प्रभु ने पूछा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा, भागवत। इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। भगवान हंसने लगे, बोले कि इसमें भगवान का कहा हुआ है इसलिए इसका नाम भागवत रखे हो। वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं प्रभु, इसमें भक्तों की भी चरित्र है और आपका हस्ताक्षर हो जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिया और माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण को दाब रही थी। वेदव्यास जी ने सोचा कि माँ लक्ष्मी भी है पास में ही, तो उनसे भी हस्ताक्षर ले लिया जाए। तो वहाँ पर जाकर के कहती, मैया आप भी तो हस्ताक्षर कर दो। लक्ष्मी जी बोली कि हम क्यों करने जाए, इस ग्रंथ में तो भगवान का नाम है, भगवान का कहा हुआ है, भगवान के भक्तों की लीला है, तो हम क्यों हस्ताक्षर करने जाए, मेरा नाम तो कहीं दिखा ही नहीं रहा। श्री व्यास जी बोले, माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का ही कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे नहीं, ऐसे तुम व्याकरण की दृष्टि से मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे स्पष्ट नाम आना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया। श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया है। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के
मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किया है, तो हम भी अपने मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण परक अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा है। गोविंद जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति को वहाँ भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा, इसीलिए सत्य स्वरूपा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जो भगवान अजन्मा हैं, आदि अनंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ था। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणो गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अन्वयादि तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म लेते ही जो भाग लिए, इतरतः इतर गोकुले। जन्म लिया मामा के बंदी गृह में मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भागकर पहुंच गए गोकुल धाम। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल है कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परक निपुण परम कुशल है हमारे केशव। गोकुल में आकर अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए। ऐसे श्री कृष्ण तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की, विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मीठा सब खा रहा है, न हाथ पैर धोए, न कोई पवित्रता का विचार है। ये भगवान हो ही नहीं सकता है। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े हैं कि परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल बालों के बच्चरों को ही चुरा करके ले गए कि अगर ये भगवान होगा तो ये लीला जरूर दिखाएगा। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी भगवता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही उतने ग्वाले बन गए। अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेने विस्तारितवान। अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम भी
हम चरने वाले हैं, हम ही चराने वाले हैं, हम ही बनने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं। परमात्मा ही तो इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बनते भी वही है और बनाते भी वही है। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दी। दसम स्कंद में वर्णन आता है कि बछड़े भी स्वयं बने हैं और ग्वाला भी बने हैं, अपितु उनके लाठी उन्हीं की लाठी है, उन्हीं का डंडा है, उनके कपड़े वस्त्र आदि भी बन जाते हैं। विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ है। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यन्ति यत सूरयः। भगवान के अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी तेजोवारि मृदाम यथा विनिमय हो। कन्हैया जब वंशी की तान छेड़ते हैं ना, तो उनकी मथुरा तान जिसके कान में पड़े वो समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया वंशी रब का श्रवण करके कल 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 लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव पे कुंडित हो जाता। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जब यमुना जी बंसी की तान श्रवण करती हैं तो उनकी धारा रुक जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवित होने लगते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया। यमुना जी की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। ये कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य है। भगवान के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्री दामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि मथुरा में है, अक्रूर, उद्धव जी आदि, और द्वारिका में रुक्मणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर है, त्रिसंगः आमृषः सत्य, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आपने वृंदावन से रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी अकेले थोड़े आएंगे, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर के आते हैं। फिर रंग मंच पर आकर के वे ही पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई यशोदा बन गई, कोई नंद बन गया, कोई अघासुर बन जाता है, कोई बकासुर बन जाता है। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे परिकर को साथ लेकर के आते हैं। तुम्हें यह भूमिका बनानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है, तुम्हें यह भूमिका। अब सूत्रधार जिसको जो भी अभिनय सौंपेगा तो ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं। द्वारपालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो। तो जो अभिनय दिया गया है सब अपना अपना अभिनव निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाए, धामनः स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिल कर के ध्यान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ होता है। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो श्रीमद्भागवत के मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद्भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र श्रवण करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका पात्र कौन है? निर्मत्सराणां सतां निर्गतः मत्सराः एभ्यः ते निर्मत्सरा। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। लेकिन बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाएंगे, आप कॉइल ले लेंगे, आप अगरबत्ती जला सकते हैं, पर भीतर का मच्छर बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता महाराज। मत्सर अर्थात मतः अग्रसरति। देखो देखो मुझ में भी कितना, मुझसे कितना आगे निकल गया। आप रात दिन आप आराम करो और आपका पड़ोसी दिन रात काम करे। जब वह काम करेगा, मेहनत करेगा तो वह आगे बढ़ेगा। आप ये ना सोचेंगे, आप तो ये सोचेंगे कि हम तो सो रहे थे लेकिन मेरे जैसा ही मेरा पड़ोसी क्यों ना बना, हमसे आगे कैसे निकल गया। और जब वह मान लीजिए उसका तरक्की होने लगे तब आपको जो है जलन होने लगे, उसी को मत्सर कहते हैं। दूसरे का सुख देख करके अगर आपको कूढ़न होने लगे, आपको परेशानी हो लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर का मच्छर जो है जागृत हो गया है। जहाँ किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर आपको काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, अमान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहन मत्सरः। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो। किसी की मान, बड़ाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि को देख करके आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा है, भगवान ऐसी कृपा सब पर करे, ऐसा भाव आपके हृदय में आवे तो समझिएगा कि आप श्रीमद्भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से ही दुखी नहीं हैं, जितने भी पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे घर अंधेरा है, उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है। और ऐसी यदि प्रवृत्ति है तो भागवत की पात्रता नहीं है आप में। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े ही खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध ऐसे ही फट जाएगा। कितना भी ब्रांडेड दूध क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा।
तो अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाएं और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेद्यम वास्तव अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? जगत, जीव जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से ही जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम शिव का कल्याण हो जा शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, वह संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए और तापत्रय से विमुक्त हो जाए, तीनों तापों से मुक्त हो जाए, परमानंद को प्राप्त करे। यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिल सकते हैं, पर किंबा परैरीश्वर, साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भागवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। सद्यो हृद्यते वरुध्यत्रेत कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। अभी कथा सुनी नहीं है, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई हो, हमें कथा श्रवण करना है, तो सुनने की उत्कंठा का उदय होता है। श्रोतम इच्छात भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय और अवरुध्यते। सुनने की उत्कंठा होते ही परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दें। यह नहीं कहा गया कि भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, अपितु सद्यो हृदय अवरुध्यते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय है कि भगवान आने के बाद भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए। आप तो कथा में विराजमान हैं, जब मन आए बैठ गए, जब मन आवे उठकर चले गए, जब मन आवे मोबाइल से आप बात कर ले, जब मन आवे मोबाइल रख दें। और कहीं द्वार बंद कर दिया जाए कि ऐसा नियम है कि कथा संपन्न होगी तब 1 बजे 4 बजे ही द्वार खुलेगा, फिर आपको यहाँ विराजमान नहीं कहा जा सकता है, आपको बंधन में रखा गया है, आप यहाँ पर अवरुद्ध कहा जाएगा। और आपके मन में यही आएगा, क्या कहाँ कर फंस गए हम आकर के। आए तो ये सोचा कि आधा पौना घंटा सुनेंगे, उसके बाद चल देंगे, पर यहाँ आकर के नियम मालूम ही नहीं था, अब तो फंस गए, तो व्यक्ति अवरुद्ध कहा जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी एक बार विराजमान हो जाए तो जो भगाना भी चाहे तो वो भागते नहीं हैं, भक्त के हृदय का बंधन बन जाते हैं। यह प्रताप है श्रीमद् भागवत का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम, और वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक करके नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा।
तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फूटा नहीं है, फल नहीं है यह, क्योंकि शिष्य परिशिष्य, यह जो है यदि नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रति शाखा के द्वारा शनैः शरैः धरातल पर आया है। सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है, क्योंकि चतुः श्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका, और फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर आके लटका, फिर नारद जी की शाखा से टपक करके व्यास जी की शाखा पर अटक गया, और फिर व्यास जी की शाखा से टपक करके तो शुक शाखा पर अटका, फिर शुक शाखा से टपका, तब परीक्षित जी के माध्यम से श्री सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो यह धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसीलिए टूटा फूटा नहीं है, यथावत ज्यों का त्यों यह फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। किसी ने पूछा, व्यास जी आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा निकल पड़ा, तब खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता है, फल तो मीठा होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है। जिज्ञासु ने पुनः पूछा, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, क्योंकि प्रमाण चाहिए, प्रमाण दीजिए। व्यास जी बोले, तो प्रमाण यह है कि फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है, और तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मुंद करके समझ लो कि वह फल मीठा ही निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी तोते ने चोंच मार दी है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, यह श्रीमद् भागवत सुख मुख विगलित फल है। इस फल में श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख्य लगा हुआ है, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, जन्म लेते ही जो परिव्राजक होकर चल दिए हैं। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता श्री सुखदेव जी भी एकदम पारखी है, एकदम पारखी है, ऐसा वैसा बाबा जी नहीं, परम बुद्धिमान परम रसिक हैं। और इस फल में ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है तो खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा, बाबा फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? आम का है तो आमरस उससे बनाया जाता है। भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? अमृतम परमानंदः स एवः द्रवयो रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादन किया है। रसई वै सह रसयम युवायम लब्धानंदी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्णा रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा ही तो यह मंगल वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें स्वरूप में विराजमान है। व्यास जी कहते इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः एक जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया, जय हो व्यास जी महाराज, फल भी कही जा रहा है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला कौन सा फल है? व्यास जी कहते, भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका गुठली होते, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है। इसमें फेंकने वाली छिलका गुठली आदि कोई चीज ही नहीं है। इसमें
इसीलिए तो कृष्ण रूप के इस रसमय फल का पान करो, यह फल रसमय माधुर्य पूर्ण है, इसीलिए पियो। व्यास जी बोले बारंबार पियो, जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। पीते पीते जब तक उस रस में तुम स्वयं ही रस मग्न ना हो जाओ तब तक पीते जाओ। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज, तो किसे किसे पिला रहे हैं आप? तो व्यास जी ने 2 नामों को पुकारा, अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ पियो, तुम्हारे लिए अमृत लाया तैयार किया है, इसे पियो। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज और कोई नहीं पी सकता है क्या? इन 2 लोगों को ही क्यों पुकारा? व्यास जी कहते, नहीं नहीं, पियाओ तो सार्वजनिक है, जो आए उसे भी पानी पिलाया जाता है, लेकिन 2 नाम तो मैंने उनके लिए हैं जिनको प्यास ज़्यादा लगी है। और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है, जिसे प्यास ना हो उसे हठात बुला करके ज़बरदस्ती बुलाओ, भैया आओ आओ, बाबूजी आओ, मीठा पानी पी करके जाओ, तो बाबूजी पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उन्हें प्यास है ही नहीं। फिर भी दुराग्रह पूर्वक उन्हें बाबूजी को बुला लिया, तो बाबूजी आएंगे, पानी बाद में पिएंगे। पहले उससे प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे, ये बताओ भाई, पानी तो पिला रहे हो पर कहाँ से भर करके लाते हो? कुआं या बावड़ी से भरते हो, नल या तालाब से भरते हो? कहाँ का पानी है? बिसलेरी का है कि नहीं है? इतने प्रश्न कर डालेंगे, पानी को छुआ भी नहीं। ये प्रश्न इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं है। और कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते और प्यास लगी होती तो मुंह चिपक रहा होता और कोसों दूर पानी का दर्शन नहीं हो रहा होता। तो उस क्षण कोई अचानक कह दे, भैया पानी पियोगे? तो छान कर भरा है या मांझ कर भरा है या कुएं से भरा है, एक प्रश्न समझ में नहीं आएगा। उस समय सिर्फ पानी समझ में आएगा। उस समय वह प्यासा पानी का महत्व समझता है। इसीलिए व्यास भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कथा अमृत, प्रभु के चरित्रों का अमृत है, पर जो पिपासु है वही इसका महत्व समझ पाएंगे। रसिकों और भावुकों का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये कृष्ण कथा अमृत पान करने के लिए आतुर हैं, पिपासु हैं, भूखे हैं। जो प्यासा होता उसकी पैनी निगाह चारों तरफ ढूंढती है कि पानी कहाँ मिलेगा। वह निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कहाँ। रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, हमें पीना है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि रसिक और भावुकों का ही आवाहन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।